हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का भाई बेचारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। ठीक है, नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या समझाया था? हमने पढ़ाया था आपको फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन, है ना। ब्रेन का फंक्शन पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था? पढ़ लिया, बताओ। पढ़ लिया था ना। चलो ठीक है, तो हिंड ब्रेन की बात की थी, नहीं की थी? मिड ब्रेन क्या करता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। चेंज इन पिupil साइज, है ना, घटता बढ़ता अपने आप। ठीक है। हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक बार मैं, है ना, लिख देता हूँ हिंड ब्रेन। जय हिंद की सेना, ठीक है ना। चलो देखो, हिंड ब्रेन की बात करो, आ जाओ। तो हिंड ब्रेन कितने पार्ट होते हैं इसके, बताओ? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबलम, ठीक है ना। सेरेबलम होता है। और दूसरा कौन सा होता है? मेडुला। कौन सा होता है? मेडुला होता है, मेडुला। और थर्ड कौन सा होता है? थर्ड का नाम है पोन्स। बेटे की जान, क्या मस्त नाम है। ठीक है। सेरेबलम, क्या बोला मैंने? सेरेबलम। इसका फंक्शन तो क्या है? कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, हमारे दिमागी संतुलन को बनाए रखता है। कौन? सेरेबलम, ठीक है ना। क्या करता है ये? कंट्रोल पोस्चर, कंट्रोल्स, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल्स, ठीक है ना। पोस्चर, पोस्चर एंड बैलेंस, एंड बैलेंस हमारी बॉडी को संतुलित करके रखता है। ठीक है ना। ठीक है भाई। प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शन, एक तो ये काम हो गया। सेकंड काम क्या है इसका? प्रिसीजन, प्रिसीजन, देखो, CISION, प्रिसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शन, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी एक्शन। ठीक है भाई। तो वॉल्यूंटरी एक्शन को क्या कंट्रोल करता है? चलना फिरना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, हे गर्ल प्लीज पिकिंग द फोन, ओ पिक अप द फोन। फोन उठाएगी ना, ये क्या बोलेगी? हेलो कैसे हो तुम, ऐसे बोलेगी। तो ये अपने आप थोड़ा होता है, उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है ना। ठीक है भाई, समझ में आया? पिकिंग द पेन, चलो पेन उठाओ। तो पेन हम कहेंगे तो उठाओगे, तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में है ना। ठीक, वेरी गुड। पिकिंग द पेन, ठीक है ना। एग्जाम्पल, पिक, PICKING, पिकिंग द पेन। चलो पेन उठाओ, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा, ये कंट्रोल करता है किस चीज को, बताओ? अब लिखा नहीं तुमने? इनवॉल्यूंटरी एक्शन को। किसको? वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स इन वॉल्यूंटरी, इसको ना दूर लिखे ना, ऐसे करके, कंट्रोल इन वॉल्यूंटरी। ठीक है भाई। इन वॉल्यूंटरी एक्शन, ये कौन कौन है इसके अंदर? ब्लड प्रेशर, BP कंट्रोल करता है कौन? सिट यार। वॉल्यूंटरी एक्शन, इन वॉल्यूंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल ले दो ना, एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर। और कौन आता है इसमें? BP हो गया। हाँ, ये क्या होता है स्नीजिंग, बताओ? हाँ, वेरी गुड। सलाइवेशन, लार आ गया मुंह में, पानी आ गया देखते ही मस्त चीज को, तो कंट्रोल नहीं होगा ना तुमसे। समझ में आया तेरे को? वोमिटिंग, वोमिटिंग, समझ में आया भाई? हाँ, मुंह में पानी आना, ठीक है ना, छींकना वगैरह सब इसी में आ गया। अब इधर आ जाओ। अब कौन बचा? वाह, मस्त चीज, पॉन्स, ठीक है ना, देखो। अरे ठीक है ना। रेस्पिरेशन को करता है रेगुलेट, ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को ही कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे रेगुलेटर, रेगुलेशन ऑफ क्या लिखा आपने? रेस्पिरेशन। अरे रेस्पिरेशन लिखा था, नहीं आपने लिखा था? तो ये सारी चीजें क्या है? हिंड ब्रेन का फंक्शन आपको मैंने लिखवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पेपर में आ जाता है, सारे क्वेश्चन यहीं से ही बोल देता है। बताओ इसका फंक्शन क्या है, मेडुला का ओब्लोंगेटा का। हाँ लिखवा दिया, वेरी गुड, ठीक है ना। ब्रेन का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ जाए अपन लोग, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आता है ब्रेन के अंदर बैलून जैसा क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड भरा होता है। तो उस वो क्या करता है, बचाता है हमारे ब्रेन को शॉक से, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया था पहले, ठीक है ना। अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया था ना मैंने तुमको, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया ना था तुमको। रिफ्लेक्स एक्शन में डायग्राम वगैरह बनवाया था आपको कि कैसे ब्रेन का रोल नहीं होता कुछ भी, है ना, केवल उसको क्या करता है, मेमोराइज करता है कि हाँ हमको शॉक लगा था। लेकिन एकदम से हाथ हटाते हैं, वो उस दौरान क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है मैसेज, है ना, और फिर वापस आ जाता है मोटर न्यूरॉन से, ठीक है ना। तो मैंने आपको वो समझा दिया था रिफ्लेक्स आर्क वगैरह क्या होता है। हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर आगे, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन कैसे होता है, जो न्यूरॉन से होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और वो ट्रांसफर होता है यहाँ से वहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, उनकी कुछ मतलब हमेशा वो हर जगह जगह बॉडी पार्ट में नहीं जाता, हर जगह बॉडी पार्ट में। तो आपको ना उसमें दिखाऊंगा, देखना कि जहां पर हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स कंडक्ट नहीं करवाता इम्पल्स को, वहां पर कौन जाता है, हॉर्मोन्स वहां पर। तो वहां पर केमिकल कम्युनिकेशन अगर कभी कहा जाए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पता तुम लोगों को, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है, दो सिस्टम से होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और दूसरा होता है किससे, केमिकल कम्युनिकेशन से, ठीक है ना। यानी कि केमिकल कम्युनिकेशन बोले तो हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स ग्लैंड होते हैं, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंडो मतलब इनर, अनर पार्ट में बॉडी के अंदर होते हैं ग्लैंड, वो हार्मोन सीक्रेट करता है और फिर हमारी बॉडी कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। समझ में आया, वाह। चलो लिखो, लिमिटेशन लिखो पहले, तो लिख दिया ना आपने पहले से। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हर जगह कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो वही मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा, ठीक है ना, कहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। चलो तो छापना शुरू करो यहां से ना। लिखो इसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केवल वहीं पर जा सकता है जहां पर सेल होते हैं, न्यूरॉन पहुंचते हैं, ठीक है ना। विल रीच ओनली दो सेल्स, विल रीच मतलब पहुंचता है, ओनली रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, विच आर कनेक्टेड बाय, क्या बोला मैंने, कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जानते हो ना, नर्वस टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन का ग्रुप को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। उनसे जो कनेक्ट होता है बॉडी का जौन सा सेल, वहीं तक केवल पहुंच सकता है क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है ना। और वहीं तक फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लिखो अगला पॉइंट इसमें क्या था बताओ, आफ्टर जनरेशन, क्या बोला मैंने, आफ्टर जनरेशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन का मतलब बताओ क्या होता है, ट्रांसमिशन
ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखो, मतलब कि जनरेशन मतलब उत्पन्न होना, बनना। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है और वो फिर ट्रांसमिट यानी कि वो ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उस दौरान क्या होता है, सेल कुछ समय लेता है। सेल द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट। द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट, टू रीसेट। ठीक है ना भाई, दोबारा से ना उसको जनरेट करने में समय लेता है। ठीक है ना, रीसेट करने में समय लेता है। इट्स मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग। रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग, बिफोर ट्रांसमिटिंग, बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है ना, अनदर इम्पल्स, अनदर इम्पल्स। भाई इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर अनदर इम्पल्स। देखो भाई, मान लो एक हमारे पास ये न्यूरॉन है ना, इसने रिसीव किया कि क्या क्या, इसने स्टिमुली को रिसीव किया, तो अब ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, उसके बीच में समय लगता है ना। तो वही कहना चाह रहा है कि जनरेट करने के और ट्रांसमिशन करने के बाद में एक सेल से दूसरे सेल में जब रिसेट मतलब जाता है इम्पल्स, तो उनके बीच में कुछ समय लगता है, कुछ समय लेता है, अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। ठीक है ना, उस दौरान समय लगता है ना, तो उस समय को, गैप को बचाने के लिए वहां पर केमिकल कम्युनिकेशन काम करता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। सो सेल कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली, समय लेता है, तो हम क्या बोलते हैं कि सेल लगातार नहीं करता जनरेट इम्पल्स। लिखो इसमें, आप लिखो, सो सेल कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली, कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली या कंटिन्यूली क्रिएट इम्पल्स। ठीक है ना, इम्पल्स यानी सेल जो होता है वो लगातार इम्पल्स नहीं करता क्रिएट। ठीक है ना, ये भी कुछ समय लेता है, रेस्ट करता है। ठीक है ना, एंड ट्रांसमिट इम्पल्स, क्रिएट एंड ट्रांसमिट। ठीक है ना, कौन, इम्पल्स को। क्या हमारी बॉडी में कंटिन्यू इम्पल्स जनरेट होता है, नहीं। ठीक है ना, कुछ समय वो भी लेता है। समझ में आया, इसलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसमें थोड़ा होता है न्यूरॉन वगैरह, उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, प्लांट्स डू नॉट हैव, क्या नहीं होता उसमें, नर्वस सिस्टम। वाओ, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता है। आप बच्चा में से कोई मुझे बताओ कि प्लांट हार्मोन क्या होता है, एक या दो आपको याद है प्लांट हार्मोन, कोई एक आध याद है, एक भी बताओ। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। ठीक है ना भाई, हाँ, नर्वस सिस्टम नहीं होता प्लांट में, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन ओनली फॉर हॉर्मोन्स होता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो लिखो, केमिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जहां इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, वहां कौन होता है, केमिकल। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, आप इसे कॉपी कर लो, अपने नोट्स में मेंशन कर लो, कर लिया ना, चलो ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े हम लोग। केमिकल कम्युनिकेशन लिख दिया, वाओ, केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन। तो हार्ड लग रहा है कोई, है बिल्कुल नहीं। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नहीं काम करता है, वहां पर कौन काम करता है, इलेक्ट्रिकल की जगह पे केमिकल, है ना। हार्मोन की बात करेंगे, चलो देखो, लिखो, केमिकल हो लिख दिया मैंने, टू ओवरकम
ओवरकम, ओवरकम मतलब कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना। द लिमिटेशन ऑफ, द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन गैप को क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक है भाई। वी नीड, लिखो आगे, वी नीड केमिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बदल लिख दिया, कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। देखो कम्युनिकेशन हमें चाहिए किसका, केमिकल का, क्यों, इलेक्ट्रिकल जहां पर फेल होता है वहां पर, ठीक है ना। दैट इज हार्मोन, दैट इज हॉर्मोन्स, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्मोन पढ़ते हैं, समझ में आया सबको, अरे नहीं आया क्या, हॉर्मोन्स पढ़ते हैं हम लोग उसके लिए, लिखो हेडिंग फटाफट से। तो हम लोग पहले कहां पढ़ लेते हैं, प्लांट में हार्मोन, ठीक है ना, प्लांट में पढ़ेंगे हार्मोन, कहां पढ़ेंगे, प्लांट समझते हो, पौधा, पौधा, ठीक है ना। आपको ना हम 2 मिनट के अंदर ना दिखा देते हैं पहले कि केमिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है ना, पीपीटी में फिर पढ़ेंगे आगे, है ना। तो लिखो हेडिंग कंट्रोल या कह लो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो डालो हेडिंग भाई, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी कहां देखा तुमने, एनिमल में हार्मोन्स आएगा, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, उसमें ना न्यूरॉन होता है ना नर्वस सिस्टम होता है, तो चलेगा कैसा सिस्टम, है ना। लिखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मूवमेंट होते हैं प्लांट में, क्या क्या होते हैं, अरे तुमने देखे नहीं है क्या, सन की तरफ मुड़ जाता है लीव्स वगैरह, है ना। तो आपको यहां पर हम दिखाएंगे बहुत कुछ, लिखो मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है भाई। 2 तरह के होते हैं मूवमेंट, एक तो वो जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, एक जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो पहला इसमें कौन आएगा बताओ, पहला आएगा आपको डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट लिखो पहले, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। और एक जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। तो 2 टाइप से हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसमें, प्लांट्स में। अरे जान समझते हो मूवमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिविधियां 2 प्रकार से होती है इसके अंदर, एक वृद्धि से और दूसरा जब वृद्धि नहीं होती, ठीक है ना, समझे तुम लोग, छापो इसको जल्दी से फटाफट, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, डाल दो हेडिंग, फिर मैं आपको ना इसका पीपीटी दिखाता हूं, फिर मजा आएगा। तो इसको पढ़ेंगे डिटेल में भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है भाई। तो लिखो पहले फर्स्ट नंबर डालो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, है ना। ग्रोथ पर क्या है, इंडिपेंडेंट, हम ऐसे मूवमेंट को करते हैं, पहले आ जाओ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, लिखो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है प्लांट के अंदर, क्या करता है, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब एकदम से रिस्पॉन्स करता है प्लांट, तो वो क्यों करता है, शेप में चेंज आता है इसलिए वो करता है, ठीक है ना। लिखो इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस,
रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्या मतलब हुआ इसका बताओ। कोई भी अगर स्टिमुली जनरेट हुआ एनवायरनमेंट में तो उस स्टिमुली के टुवर्ड्स इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है प्लांट। तो कैसे करता है? छुई मुई देखा है? एकदम से आप छूते हो मुरझा जाता है। हाँ, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। वो ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। टेंड्रिल देखा, टेंड्रिल प्लांट के अंदर ना, उसके अंदर खास तरह की स्प्रिंग सी बन जाती है जो चढ़ता है पकड़ करके दीवारों को, है ना। बेल्स होती है बेल, तो उसमें होती है टेंड्रिल, स्प्रिंग सी बनी होती है जो चढ़ती है पकड़ पकड़ के। वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है, किस पे? हाँ, तो वो मूवमेंट हो रहा है तो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। और छुई मुई, टच मी नॉट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। टच मी नॉट बोलते हैं ना, उसका एक नाम और है, बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, आप उसको छोगे तो अपना शेप चेंज कर लेगा, शर्मीले शर्मा जाते हो, है ना। हाँ, तो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है भाई। तो लिखो प्लांट्स यूज, लिखो प्लांट्स यूज, इसमें लिखो प्लांट्स यूज uses electrical and chemical। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो पॉइंट में, मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल और केमिकल रिस्पॉन्स, या कह लो केमिकल कन्वे होता है उसका, किससे? सेल से सेल तक, दोनों से, इलेक्ट्रिकल से भी और केमिकल से भी, ठीक है ना। देखो मोमेंट्स क्यों होता है प्लांट के अंदर। देखो भाई, अगर तुमने किसी चीज को छुआ प्लांट के अंदर, पत्ती मान लो, क्या कहा तुमने, मान लो कोई लीफ है या कोई भी उसका पार्ट है, आपने प्लांट को छुआ, तो जहां पे छुआ वहां पे आपने दबाया, इसका मतलब क्या करा, प्रेस हो गया वो सेल प्रेस हो गया तो क्या हो जाएगा, वहां से अंदर सेल में जो वाटर है वो वहां से हट जाएगा, वहां से वाटर हट जाएगा। तो जब वहां से वाटर हट जाएगा तो क्या होगा, सेल का जो साइज है सेल का वो सिकुड़ जाएगा, हम बोलते हैं श्रिंक हो गया। क्या हो गया? जब आपने उसको जहां छुआ था वहां से आप अपनी उंगली को हटाओ तो फिर वहां पर वापस से पानी आ जाएगा। तो वाटर का आना और जाना ड्यू टू प्रेशर ऑफ योर फिंगर, शेप में चेंज होता है सेल के, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज आता है किसमें, उसके शेप में, और वो मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। तो छुई मुई में यही होता है, आप छूते हो ना जैसे ही, तो वहां से वाटर में क्या होता है, वाटर के जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो फिर वो सिकुड़ जाता है। आप उसको वापस छोड़ दो, 10 से 15 मिनट के अंदर वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है ना, क्योंकि उसका वाटर जो है ना वापस वहां पर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना, फैल जाता है उसमें पानी। तो चेंज इन द सेल ड्यू टू वाटर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसमें तुम्हारे टच करने की वजह से चेंज होता है। तो लिखो इसमें, हाँ, उसी में अलग सेल में पहुंच जाता है, ठीक है ना। लिखो उसमें, लिखो फॉर मूवमेंट टू हैपन। अब यहां से आप सीखोगे कि कैसे मूवमेंट होता है प्लांट्स में। फॉर मूवमेंट टू हैपन मतलब मूवमेंट होने के लिए क्या होता है, देखो सेल के अंदर, सेल्स चेंज देयर शेप मतलब आकृति या आकार कह सकते हो। अपने शेप को सेल जो है ना, सेल वो चेंज कर लेता है, ठीक है ना, बाय चेंजिंग शेप चेंज करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, बाय चेंजिंग, यहां लिखो बाय चेंजिंग द अमाउंट, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जो वाटर का अमाउंट है उस सेल के अंदर, उस अमाउंट को चेंज कर लेता है, समझे आप लोग, इन देम। चलो भैया कर लो चेंज, क्या दिक्कत है।
रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल में श्रिंकिंग और स्वेलिंग होता है, ठीक है ना। कभी सूजन हुआ है? हुआ सूजन? तुम्हें हुआ है सूजन? नहीं हुआ? अरे कभी हाथ सूज जाते हैं, पैर सूज गए, सूजता है। क्यों सूजता है? क्योंकि उस सेल के अंदर वहां पर वाटर भर जाता है ना। देखो चोट लगने में क्या होता है? वही तो होता है, सेल कैसे चोट लगा आपको, बोर्ड में सेल है ना, चोट लगा मतलब सेल प्रेस हो गया, सेल तो जितनी अच्छे से वहां से फ्लो करना चाहिए ब्लड, फ्लो नहीं हो पाता है, वो तो वहां पे इकट्ठा हो जाता है वो, तो फिर हम कहते हैं सूज गया। क्या कहते हैं? सूज गया, है ना, सूझता है ना, ऐसे ही सुझा देते हैं बेटा। देखो, लिखो आगे। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाता है फिर, है ना, स्वेलिंग और श्रिंकिंग, और श्रिंकिंग ऑफ सेल। तो अब तुम समझ गए, एक बात साफ साफ कह देता हूं तुमको, तुम्हारे सामने प्लांट्स के अंदर मूवमेंट दो टाइप से होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट। तो ग्रोथ पे जो डिपेंड नहीं करते मूवमेंट, उसका बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। आप उसे छूते हो तो वो शर्मा जाती है तेरी तरह, है ना, और फिर उसे मतलब छोड़ दो कुछ देर तक, वापस ठीक हो जाती है वो तेरी तरह, है ना। तो शर्मा क्यों गई वो, मतलब प्लांट है ना। जब आप उसे टच करते हो तो तुम्हारे टच करने की वजह से उसके सेल में वाटर की जो अमाउंट होती है उसमें चेंज आता है, ठीक है ना। क्या आता है? चेंज आता है। और फिर क्या होता है, उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग आता है, और हम कहते हैं वो शर्मा रहा है। वो शर्मा नहीं रहा है, मुरझा नहीं रहा है, वो अपने वाटर को चेंज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया तेरे को? तो ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल लिखो, ड्रॉपिंग ऑफ लीव, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट, ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट, समझते हैं इसका मतलब? छुई मोई का पौधा अपना पत्ती को झुका लेता है, ठीक है ना, प्लांट ऑन टच इट, ठीक है ना। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट ऑन प्लांट ऑन टच इट, प्लांट ऑन टच, टचिंग इट लिखो, टचिंग इट। तुम जब प्लांट को छूते हो ना तो प्लांट अपने पत्ते को ना ड्रॉप कर लेता है, मतलब वो मुरझाता नहीं, शर्माता नहीं है, वो अपने पत्ते को नीचे कर लेता है, ग्रेट, ऐसे पानी उसके अंदर कम हो गया, फिर वापस पानी पहुंचता है, वापस खिल उठता है। मैंने ना आपको एक एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था आपको? देखो कभी तुम ना गौर करना, गर्मी के महीने में, जून का महीना होता है ना, मई का महीना, मई जून के महीने में क्या ज्यादा खाना चाहिए? तरबूज, ककड़ी, खीरे, है ना, ये उसी मंथ में तो होता है ज्यादा। अरे बताओ, समर में तो होता है तरबूज, ककड़ी, खीरे, तो ये इनके बेल होते हैं, क्या होता है इनके? कब तुम खेत में गए उनके, खीरे के खेत में पहुंचना, तोरी का बेल देखा है? चलो कोई आप ना सिंपल देखो, तोरी का बेल होता है, घरों में तुम्हारे होते हैं बहुत सारे आसपास। कड़ी दोपहर में जब बहुत धूप होता है उस समय देखना, उसके पत्ते ना ऐसे रहते हैं नीचे झुके हुए से, थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे वो मर सा गया हो, है ना। लेकिन वही बेल शाम को देखना फिर तुम कैसे खिले हुए दिखाई देंगे। बताओ उसके पीछे क्या रीजन है? देखो मैं तुमको समझाता हूं, दोपहरी के टाइम पे जो उनका स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है ना, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, पता है किसी को? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ, तो पानी के लॉस को इन फॉर्म ऑफ वेपर हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वहां पर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर कम हो रहा होता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या होता है, मतलब श्रिंक हो चुका होता है ना, ऐसे मुंह लटका रहता है सारे पत्ते, ऐसे होता है, ऐसा लगता है जैसे झुलसा हुआ है ना। लेकिन शाम को देखना, जब शाम होता है, अंधेरा सा हो गया, धूप नहीं है, या फिर मॉर्निंग में देखना कितना मस्त हरा हरा पौधा होता है, खिला खिला, है ना,
क्यों? अब स्टोमेटा बंद है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, प्लांट्स में पानी आ रहा है रूट्स के अंदर से, है ना, तो क्या है, स्वेलिंग हो गया है। मतलब स्वेलिंग मतलब फूला हुआ है, उसका हर एक पार्ट फूला हुआ है, मतलब अच्छा बोलते नहीं है, और ये मेरा गल्ला लल्ला तेरे गाल कितना मोटा मोटा हो रहा है ना। और अम्मा को देखो जब बूढ़े हो जाते हैं फिर झुर्रियादार हो जाती है ना। समझ में आया? तो ये होता है श्रिंकिंग और स्वेलिंग की वजह से प्लांट में मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। समझा तू? अब लिखो हेडिंग डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब ऐसा, अब तुमको लग गया पता प्लांट में कैसे होता है मूवमेंट। पहला ग्रोथ, ग्रोथ जो डिपेंड नहीं करता, डिपेंडेंट जो ग्रोथ पे नहीं होता मूवमेंट। अब लिखो ग्रोथ डिपेंडेंट। दूसरा कौन आ गया भाई? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ पे डिपेंड करता है प्लांट के अंदर मूवमेंट्स। वो कौन कौन है फटाफट से लिखो। दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। हम इन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, ध्यान रखना, जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है ना? ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि किसी डायरेक्शन में मूव करता है। किसमें? किसी डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इधर मुड़ेगा या उधर मुड़ेगा, है ना। चलो, दैट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मूवमेंट कौन होते हैं? जो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अभी बहुत सारे नाम आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मूवमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है किसी खास डायरेक्शन में। ठीक है भाई। दिशा, जिसमें दिशा होती है, क्या होती है? जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो कहाँ करते हैं? ग्रो। रूट ग्रो करते हैं नीचे की तरफ मट्टी में। भाई यहाँ पर क्या है? ये मान लो आपके पास क्या है, ये सॉइल है ना। यहाँ पर कौन होता है? प्लांट्स। कौन होता है? प्लांट्स हो गए मान लो। तो प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं वो कहाँ करते हैं? ग्रो। जमीन में नहीं करते। तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है जमीन के अंदर विद ग्रेविटी, विद, और जो स्टेम होते हैं, स्टेम वो कहाँ करता है? ग्रोथ ऊपर, अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, पौधा है, ये हमने गमला लगाया, गमला गलत बन गया यार, देखो ध्यान से, ये गमला लगाया, इस गमले में मैंने क्या बो दिया? फूल। यहाँ पर क्या है? घर है। घर क्या है? चलो घर नहीं है, खिड़की है। क्या है? खिड़की, ठीक है ना। और ये सन क्या है? ये तो यहाँ से धूप आती है ना, तो ये दरी की तरफ क्या होता है? मूव कर जाता है प्लांट्स, है ना। अंधेरे कमरे में धर देना प्लांट्स, तुलसी हो गया या कोई और पौधा हो गया, अंधेरे कमरे में देखना वो मुड़ जाएगा सन की तरफ, खिड़की की तरफ ना सन आ रहा होगा, धूप उधर ही मुड़ जाता है। ये मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट ना, जो रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुली को, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है ना, ग्रोथ डिपेंड करता है। टेंड्रिल बेल के अंदर उसे पकड़ के सहारा देता है ना, ऊपर चढ़ता है तो डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। यहाँ अब मैं लिखाऊंगा तुमको डिटेल में। देखो टेंड्रिल, देखो सबसे पहले आप क्या लिखो? टेंड्रिल। टेंड्रिल स्प्रिंग सी होती है बेल के अंदर, TENDRILS। टेंड्रिल्स क्या काम करता है? तुमने इतना कुछ पढ़ लिया इसमें से, पेपर में एक क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, लिखो द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ग्रो मोर रैपिडली, ऑब्जेक्ट्स ग्रो मोर रैपिडली, बहुत फटाफट से बढ़ता है वो, फटाफट से। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक बेल आ गया, कौन आ गया?
ये बेल जा रहा है, ठीक है ना, बेल गलत बन गया भैया, अरे यार तोरी का बेल है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकली टेंड्रिल, यहाँ उसको दिख गया कोई सहारा, क्या दिख गया उसको कोई, अब ये क्या है, टेंड्रिल यहाँ से यहाँ पहुंची, तो जब तक ये इसको छू ना लेना तब तक फटाफट ग्रो करता है, और जब इसको छू लेता है तो अपनी ग्रोथ को थोड़ा स्पीड कम कर लेता है, ठीक है ना। ये लपेटेगा 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 लपेटेगा, फिर उसको आगे बढ़ना होता है, फिर ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ निकलेगी इसकी टेंड्रिल, फिर यहाँ लपेटेगा, ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे लपेटती है, तो ये बहुत रैपिड ग्रो करता है, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है ना। आज देखोगे यहाँ है, कल वहां पहुंच चुका होगा ऊपर तक, है ना। ये ना अपने आसपास के जो बेले होते हैं उसमें नोट करना, मिलेगा आपको देखने को, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट ग्रोज रैपिडली, मोर रैपिडली, फटाफट से ग्रो करता है, समझ में आया, मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर्ड टू द पार्ट ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, इसी में तो आगे है ना रैपिडली, इसके बाद लिखो तुम ना जहां पॉइंट लिख रहे हो उसमें इसी के बाद लिख दो, एज कंपेयर टू द पार्ट ऑफ नियर ऑब्जेक्ट। भाई बेल है तो बेल में कौन कौन है, पत्ता भी तो है, पत्ते भी तो हैं, स्टेम्स भी तो हैं, तो स्टेम्स और लीफ यानी पत्ते की तुलना की कंपैरिजन में जो टेंड्रिल है वो फटाफट ग्रो करता है, किस लिए, ताकि वो फटाफट से आगे बढ़ के प्लांट को सहारा दे सके, बेल को, समझा नहीं। आगे लिखो इसमें, दिस कॉज तो क्या होता है इससे, दिस कॉज सर्कुलेटिंग, दिस कॉज इज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के अराउंड फटाफट से क्या करता है, सर्कुलेट करता है। क्या समझे तुम यहां से, हम ये समझे कि टेंड्रिल नाम का एक पार्ट होता है कुछ बेलों में, जो क्या करता है, रैपिडली ग्रो करके प्लांट को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे, बहुत तेज ग्रो करता है उस प्लांट के अंदर, और भी तो पार्ट में लीव्स वगैरह स्टेम्स वगैरह, उसके कंपेरिजन में तेजी से ग्रो करता है कौन, टेंड्रिल, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें सर्कुलेटिंग होता है, मतलब वो घूमता है गोल गोल, है ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अराउंड। अब मूवमेंट्स देखो कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, देखो सबसे पहले ट्रोपिज्म, कौन सा, फोटोट्रोपिज्म, क्या होता है, पहले इसमें आपके पास आएगा फोटोट्रोपिज्म, ध्यान रखना क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। फोटो मतलब बताओ पहले आ चुका है कितनी बार, हाँ भाई, फोटो का मीनिंग क्या होता है बताओ, फोटो जहां गया मतलब लाइट की बात हो रही है, तो लिखो इसमें मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट समझते हो, प्रकाश, लाइट की ओर क्या होती है, मूवमेंट होती है, अगर प्लांट की, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या, फोटोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है ना। आगे आ जाओ, जियोट्रोपिज्म, बताओ जियो का मतलब क्या होता है, आपको ना याद होना चाहिए अब, जियोट्रोपिज्म, ठीक है ना, मूवमेंट टूवर्ड्स, या फिर इसमें लगाओ अवे, मतलब दूर, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, भाई सुनो, देखो प्लांट का जो कौन होता है, प्लांट्स का जो रूट्स होता है वो ग्रो करता है ग्रेविटी के साथ साथ,
तो हम बोलते हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी। और जो स्टेम्स होते हैं, लीफ होते हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ना भाई, ग्रेविटी नीचे होता है और ग्रोथ ऊपर हो रही है प्लांट की, है ना, स्टेम की, उसे बोलते हैं अवे। तो इसके बिहाफ पे दो टाइप का होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत डीपली पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है, तो आप बोलोगे उल्टा। नेगेटिव मतलब स्टेम का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होता है। तो दो टाइप का होता है, इसमें लिख देना इधर, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो होता है भाई साहब, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है मूवमेंट। तो उसमें लिख दो मूवमेंट अगेंस्ट, या लिखो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, मूवमेंट्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अगर तुम्हें इतना कुछ अभी पता चल जाएगा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा आगे पढ़ना बायोलॉजी। और बायोलॉजी ना डिफिकल्ट या बोरिंग उसी को लगता है जिनके 10th और 9th की बायोलॉजी ना बेकार होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तुम्हारा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग है ना, लाइफ प्रोसेस भी अच्छे से तुमने पढ़ लिया था और तुमने ये भी पढ़ लिया, तुमको सब कुछ भेजम घुस ही रहा है, तो बायोलॉजी में कोई आगे चल के समस्या नहीं आएगी, सब कुछ ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो अब आता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म भाई पॉजिटिव में क्या होगा, देखो ध्यान से, मूवमेंट्स टुवर्ड्स होगा, है ना, मूवमेंट्स टुवर्ड्स ऑपोजिट। तुमने छाप लिया था ना, हाँ जी। सारा भग गया हमारा यार, लो बताओ क्या पर क्या था, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है ना, नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव था, ओ सर नेगेटिव पहले हो गया था, चलो तो पॉजिटिव में लिख लिया था, नहीं लिख लिया था, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी सॉरी, जैसे रूट्स हो गया, तो मूवमेंट्स ऑफ रूट्स वगैरह ना इसमें आ जाता है, उसमें लिख लो आप मूवमेंट्स ऑफ रूट्स, मूवमेंट्स में एग्जांपल है ना, मूवमेंट्स ऑफ रूट, रूट मतलब जड़ें मूव करती है ना, तो ग्रेविटी के साथ साथ मूव करती है। एक बात तो ये हो गया। अब देखो दूसरी बात, लिखो कीमोट्रोपिज्म। अगला क्या है इसमें, कीमोट्रोपिज्म, ये क्या होता है, अभी ना 8 आएगा, चैप्टर 8, तो उस 8 चैप्टर में हम लोग ना कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना। तो यहां पर देखो हम इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा कहते हैं, ये फ्लावर्स में होता है। तो यहां पर एक ना स्टिकी सबस्टांस होता है, उस पर आकर के पोलन ग्रेन जो होता है ना वो स्टिक कर जाता है, तो इसके अंदर यहां पर ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी, तो यहां से निकलता है पोलन ट्यूब और यहां तक ऐसे ग्रो करता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी, इसे हम लोग कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है भाई। लिखो नेक्स्ट हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे क्या समझेंगे बताओ, प्लांट हार्मोन, ठीक है ना। चलो